हेलो बच्चे, नमस्कार। मैं अनिल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से अनिल अकेडमी चैनल पे। बच्चे, आज मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, हम समय व्यतीत न करके आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप। इसमें दिया है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी। मतलब यहाँ से आप देख रहे होंगे एक सेमी सर्कल टाइप का आपको बार बार दिख रहा होगा कि पहले टाइप में देखिए क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका नाम L1 दे रखा है। आप देख रहे होंगे सेंटर एट ए। अगर मान ली पहला जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर क्या है वो आपको देख के लग रहा होगा, मैंने बनाया भी उसी प्रकार से है। अभी सारा चीज़ें आप अपसेंट करिए, बस इतना आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे होंगे तो उसका सेंटर क्या है, ए है। फिर कह रहा है ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। जब यहाँ से लेकर जो सेमी सर्कल बच्चों बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और जो है L1 आप मान रखा है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए जो कह रहा था कि पहले जो है A बनेगा, दूसरा B बनेगा। मतलब जो सेंटर होगा अल्टरनेट चेंज होगा। मतलब पहले सेमी सर्कल के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेमी सर्कल बना तो उसके लिए जो है ये L1 होगा और उसका सेंटर A होगा। लेकिन जो दूसरे सेमी सर्कल के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेमी सर्कल बना दूसरा वाला, इसका जो है सेंटर B होगा। मेरी बात आप समझिएगा। तो यहाँ जो है सब क्या बन रहे हैं, सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, B होगा। और तीसरे के लिए मतलब L3 के लिए आप देख रहे होंगे ना, ये है L3, तो इसके लिए जो सेमी सर्कल बन रहा है पुनः उसका जो है सेंटर A हो जा रहा है। मेरी बात आप समझिएगा। फिर नेक्स्ट के लिए जो ये नीचे वाला बन रहा है, इसके लिए बच्चे आपका देख रहे होंगे अगर L3 है तो L4 हो जाएगा। फिर इसके लिए सेंटर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे B हो जाएगा। तो अल्टरनेट सेंटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि फर्स्ट टाइम सेमी सर्कल बना तो उसका सेंटर A हो गया, सेकेंड टाइम सेमी सर्कल बना तो उसका सेंटर B हो गया, थर्ड टाइम सेमी सर्कल बना यहाँ तक तो उसका पुनः जो है सेंटर ये हो गया। इसी प्रकार से उनका रेडियस दे रखा है जो कि फिगर में दिखाया गया है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 30। मतलब जो ये सेमी सर्कल बन रहा है बच्चों, ये 13 सेमी सर्कल बन रहा है, दे रहा है 13 बन रहा है सक्सेसिव। इसका मतलब होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार सेमी सर्कल, जो कंटिन्यू जो है लगातार सेमी सर्कल जो बन रहे होंगे उसके लिए आपको लेंथ फाइंड करना है। तो आप ज़रा इस क्वेश्चन को समझिएगा। लेंथ क्या मतलब, सर्कल का लेंथ क्या होता है। जैसे अगर आप यहाँ से सर्कल बना लिए तो सर्कल जब बना लिए तो इस सर्कल का लेंथ अगर आपको चाहिए तो इस सर्कल को अगर यहाँ से आप कट बना के और इसको खोल देंगे तो यही इसका जो है एक प्रकार का लेंथ बन जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, यही लेंथ पूछ रखा है। तो आप सर्कल के लेंथ के संदर्भ में एक फार्मूला जानते होंगे। यदि सर्कल के बॉर्डर का लेंथ हमें चाहिए होता है तो हम हमेशा फार्मूला जो है क्या लगाते हैं, सरकमफ्रेंस अर्थात 2πr का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ 2πr की बात यहाँ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे होंगे सेमी सर्कल बन रहा होगा। तो सेमी सर्कल मतलब आधा ही सर्कल बन रहा है, ये वाला सर्कल जब ये बन रहा होगा, इसका जो रेडियस दे रखा है 0.5 दे रखा है। तो यहाँ जो है जो आप टोटल सर्कल के लिए आप 2πr रखते थे, लेकिन सेमी के लिए पाई कैंसिल अर्थात πr लेंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो आप बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा दूं कि अगर ये चीज़ें आप इसका लेंथ L1 आपको चाहिए तो यहाँ πr होगा, L2 चाहिए तो ये भी πr होगा, आप चिंता ना करिए। यहाँ से जो है L3 चाहिए तो ये भी πr ही होगा। लेकिन अंतर किस में आएगा बच्चों, अंतर रेडियस में आएगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जा रहा है तो इसका जो है पूरा हमें लेंथ फाइंड करना। जब इसका लेंथ निकालेंगे तो सेमी सर्कल होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। इसके सोल्यूशन में जाएंगे, आप क्या लिखोगे फर्स्ट के लिए ना, यहाँ से हो जाएगा लेंथ ऑफ क्या होगा, सेमी सर्कल L1 इक्वल क्या लिख सकते हो, πr1 लिख दो।
क्योंकि देखिए ये जो है ये तो सेमी सर्कल होगा, तो इसका लेंथ हमने L1 मान रखा है, तो L1 इक्वल क्या होगा, पाई R1 होगा। क्यों होगा पाई R1? क्योंकि अगर ये पूरा सर्कल बन जाता तो 2 पाई R होता, इसलिए सेमी सर्कल है, यहाँ पाई R1 होगा। तो पाई R1 होगा तो पाई की वैल्यू तो ठीक है, अब R1 माने पहले के लिए जी दे रखा है 0.5, तो 0.5 है, इसको अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें 0.5 को 1/2 कहते हो, है ना बच्चे, तो यहाँ से क्या होगा, पाई/2 हो जाएगा। इतनी बातें आपने कर लिया है। अब फिर क्या होगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल L2 इक्वल पाई R2 ले लो। जब पाई R2 लेते हो तो यहाँ पाई की वैल्यू पाई इंटू R की वैल्यू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। इसी प्रकार से L3 की बात करेंगे तो पाई R3 होगा, जो कि पाई इंटू यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, 1.5 होगा। 1.5 पाई का मतलब आप समझ सकते होंगे, अगर इसको रेशियो में चेंज करोगे तो 5/10 होगा, मतलब 15/10 यहाँ से पाई होगा, तो 5 3 जा 5 2 जा, अर्थात 3 पाई/2 मिल जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया होगा। तो इसी प्रकार से हमारा AP बनेगा। तो जो AP बन रहा है उसका जो फर्स्ट टर्म है बच्चों, तो यहाँ से देख रहे होगा पाई/2 है, सेकेंड टर्म है क्या होगा, पाई होगा, और थर्ड टर्म है 3 पाई/2 होगा। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, आप कहोगे 13 टाइम्स तक जाएगा। जो सर्कल बन रहा है वो कितनी बार बन रहा है, इस प्रकार से 13 टाइम्स बन रहा है। आप समझ रहे ना, इसका मतलब ये 13 टाइम्स होगा। अब इस सीरीज बना लो, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म अर्थात A इक्वल क्या होगा, तो आप कहोगे पाई/2 होगा, कॉमन डिफरेंस D होगा, तो पाई में से पाई/2 माइनस करोगे तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, पाई/2 ही मिल जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा, ये बहुत आसानी से ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हमें क्या निकालना है, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो हमें निकालना है वो निकालना है 13 टाइम तक का सम निकालना है। अर्थात यहाँ से आप लिख सकते हो यस 13 इक्वल 13/2 और 2a, और 2a का मतलब क्या होगा, आप कहोगे पाई/2 होगा, प्लस यहाँ से n-1 होता है, तो n के स्थान पे आप लिखोगे 13 - 1 पाई/2, इसको आप ऐड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 13/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई प्लस यहाँ से कितना होगा, तो आप कहोगे 13 में से 1 करोगे 12 होगा, तो यहाँ से 12 पाई/2 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ लिए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या होगा, 6 पाई हो जाएगा, और 6 पाई 1 पाई मिल के कितना होगा, 7 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया। और इसके लिए आप पाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो पाई की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे जो पाई की वैल्यू इन्होंने दिया है वो आप देखिए, तो यहाँ से 22, मतलब यहाँ 13 × 7 × 22 बाई कितना है, 7 है, और यहाँ डिवाइड/2 तो था ही, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल होगा तो 11 होगा, अर्थात 13 × 11 मिल जाएगा, तो 11 × 3 = 33, 11 का 11 और 3 14, मतलब आपका टोटल लेंथ कितना सेंटीमीटर होगा, 143 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा, जब ये जो है 13 सर्कल बनाएगा तब। मेरी बात आपने समझ लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है, अगर ये समझ जाते हैं तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है।